अगर कैलोरीज ज्यादा लेते हैं तो साइज बढ़ता है, पर फैट भी बॉडी पे बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो फैट कम होता है थोड़ा बहुत, पर मसल मास भी कम हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सब जो मैंने किया लीन होने के लिए विदाउट लूजिंग मसल मास एट द एज ऑफ 40। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किसी के लिए भी जो फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करता है या करना चाहता है, और ये काफी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास फैट लॉस स्टार्ट करते टाइम कितना मसल मास है, आपको जिम जाते कितना टाइम हो गया है, आपकी एज क्या है, जेंडर वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसको यूज करके आपको एक अंदाजा जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फैट फ्री मास। और मान लो आपको 30% बॉडी फैट से 15% बॉडी फैट पे जाना है और आपका बॉडी वेट है 90 केजी। इस वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, क्योंकि 30% तो आपकी बॉडी में फैट है। तो आंसर आएगा 63 केजी, और ये है आपका फैट फ्री मास या लीन मास। अब इसको आपने डिवाइड करना है 0.85 से, क्योंकि आपका टारगेट फैट परसेंटेज है 15%, और आंसर आएगा अराउंड 74 केजी। अब इसको आपने माइनस करना है आपके करंट बॉडी वेट में से, यानी 90 माइनस 74 दैट इज इक्वल टू 16 केजी या फिर 35.27 पाउंड्स। तो अगर आप अराउंड 500 कैलोरीज कम खाते हो डेली, और डेली 10 के स्टेप्स कम से कम चलते हो, और हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन वेट ट्रेनिंग करते हो, और सफिशिएंट प्रोटीन आपकी डाइट में है, तो आपको लगभग 20 हफ्ते यानी 5 महीने लगेंगे 30 से 15% बॉडी फैट पे आने में। देखो यार, डाइट मैंने अपनी सिंपल ही रखी। मतलब ये नहीं किया कि मैं बॉइल्ड फूड ही खाने लग गया, तीनों टाइम चिकन ब्रोकली खाने लग गया, घी बिल्कुल डाइट से हटा दिया, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया, रोटी जिंदगी से बाहर निकाल दी, उसकी जगह क्विनोआ खाने लग गया। सिंपली पुट, ऐसी कोई फैंसी डाइट मैंने फॉलो नहीं करी। तो डाइट के मामले में मैंने जो किया वो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। सो डाइटिंग शुरू करने से पहले मेरे को जितनी मर्जी भूख हो, मैं कम से कम 4 रोटी विद घी, और घर में जो भी सब्जी बनी है उसके साथ दही या लस्सी लेता था, दिन में 3 बार। इसके अलावा घर पे अगर कोई मीठा है, जैसे बर्फी, लड्डू, घेवर, हलवा, मतलब जो फंस जाए उसको बिना कुछ सोचे पेल देता था। बाकी चाय दिन में 3 से 4 बार हो जाती थी विद शुगर, और चाय के साथ 2-3 बिस्किट या कुकीज तो नॉर्मल थी। वहीं अगर गर्मियां हैं तो आम जितने मर्जी घर में हो वो कम ही पड़ते थे। ऑल इन ऑल, ना ही तो मैं ट्रैक कर रहा था कैलोरीज और ना ही मॉडरेशन में खा रहा था। तो शुरुआत करने के लिए मैंने 12 रोटियों से घी हटा दिया, उसकी जगह सब्जी में 1 चम्मच घी डाल लेता था। फिर आफ्टर अ मंथ और सो मैंने अपनी रोटियां कम करनी शुरू की। सो फ्रॉम 12 रोटीज आई स्लोली मूव टू 9, एंड आफ्टर 2 और 3 वीक्स आई मूव टू 6 रोटी। इसके अलावा मैंने सब मील्स में अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू किया। फिर चाहे वो नेचुरल डाइट से हो, जैसे एग्स, पनीर, टोफू, कर्ड, राजमा, छोले, या फिर वे प्रोटीन से हो। ऑल्सो अदर देन दीज चेंजेस, आई रिमूव्ड शुगर फ्रॉम माई टी, stopped having biscuits, cookies along with tea, and sweets जब घर में आती थी या मम्मी कुछ मीठा बनाती थी तो उसको मैं मॉडरेशन में कंज्यूम करता था। फॉर एग्जाम्पल, मिठाई आई है तो पूरे दिन में 1 पीस खा लिया। कुल मिला के आप ये समझ लो कि बंद कुछ मैंने किया नहीं, बस क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया। कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैंने नहीं की। मतलब मैंने 1-2 दिन अपनी कैलोरीज ट्रैक करी तो मेरे को आइडिया हो गया कि मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूं। उसके बाद में मैं सिंपली इस चीज के बेसिस पे खाना खाने लग गया कि मेरा पेट हमेशा थोड़ा खाली रहे, और इन अदर वर्ड्स, भर पेट खाना मैंने नहीं खाया। हमेशा इतना खाया कि थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगे और जिसको मैं कंट्रोल कर लूं। सो दिस अप्रोच वर्क फॉर मी। इन शॉर्ट, अगर आप वेट लॉस, फैट लॉस करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा भूखा आपको मरना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हालांकि आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रोटीन आपकी डाइट में पूरा हो, वरना फैट लॉस के साथ
मसल लॉस के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बाकी अगर आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। वही अगर आप मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ यार, आई विल मेक अ वीडियो ऑन सेम। आपको बहुत सारे वीडियोस YouTube पे मिल जाएंगे और इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कम से कम 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना है। और अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो तो आप अप टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज एन ओवरकिल, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन हो जाता है ये। एंड अनलेस एंड अनटिल आप स्टेज पे जाने की फिराक में है, मुझे नहीं लगता आपको इतना ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत है। इसीलिए मैंने लोअर रेंज यानी 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक रखा, यानी अराउंड 90 ग्राम टू 100 ग्राम पर डे। मैंने काफी सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करे हुए हैं वर्कआउट के, मतलब सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट एंड पुश पुल वर्कआउट भी। इन सब में से मेरे को पुश पुल वर्कआउट स्प्लिट सबसे बढ़िया लगा। सो इन पुश मैं 3 एक्सरसाइज चेस्ट की करता हूं, 2 शोल्डर की और 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप की। जबकि पुल में मैं करता हूं 3 एक्सरसाइज बैक की, एक ट्रैप्स की, एक रियर डेल्ट की और 2 एक्सरसाइज रहती है बाइसेप्स की। इसके बाद आता है लेग एंड कोर डे, जिसमें मैं 2 एक्सरसाइज क्वाड फोकस करता हूं, फॉलोड बाय एक हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज, एक ग्लूट्स की एक्सरसाइज और एक काफ की एक्सरसाइज। और इस सब के बाद एक एक्सरसाइज अपर एब्स के लिए, एक लोअर एब्स की और एक ओब्लिक्स की। और पुश पुल स्प्लिट मेरे को बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मेजरली कंपाउंड मूवमेंट्स पे फोकस रहता है। सिर्फ एक मसल को ना टारगेट करके ग्रुप ऑफ मसल्स को टारगेट कर पाते हैं, जिससे रिकवरी जल्दी हो जाती है और हर एक्सरसाइज वीक में 2 बार आ जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब से मैंने ये शुरू किया है मेरे को इंजरीज भी कम हुई हैं। अब वर्कआउट तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, मतलब सबसे पहले मैं जिम में गया था 2004 में, उसके बाद कॉलेज के दिनों में ऑन एंड ऑफ रहा शेड्यूल। लेकिन जब से मैंने जॉब स्टार्ट की यानी 2011 से, तब से मैं कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूं। लेकिन पहले कभी मैं लीन नहीं हो पाया विद मसल मास इंटैक्ट। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं कार्डियो नहीं करता था। फॉर मी कार्डियो वॉज कि कभी हफ्ते में 15-20 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लिया या फिर आधा घंटा क्रॉस ट्रेनर चला लिया। पर इस बार मैंने कार्डियो को भी प्रायोरिटी दी और उसके लिए मैंने चूज किया वॉकिंग। मतलब डेली का मेरा टारगेट रहता था 10 से 12 हजार स्टेप करना, ताकि अराउंड 400 कैलोरीज मैं बर्न कर पाऊं। और वॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा था कि बॉडी ज्यादा थकती नहीं है। इफ आई कंपेयर इट टू रनिंग, जल्दी से रिकवर कर जाती है बॉडी एंड मोर ओवर नीज पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। बाकी साथ में वाइफ और मेरा बेटा भी वॉक कर लेते थे, सो वी वर एबल टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। इस सेक्शन का आप में से बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा, बट यार ये आप याद रखना कि अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आप कार्डियो नहीं कर रहे हो, आप जी जान लगा के वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। चाहे आप कितना ही महंगा या कितने ही अलग अलग तरह के सप्लीमेंट यूज कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सप्लीमेंट के मामले में मैंने यूज करा वे प्रोटीन, मोस्टली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कुछ टाइम के लिए ब्लेंड यूज करा था, बट मोस्टली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। और इसकी मैं 2 सर्विंग्स लेता था। इसके अलावा मैंने कॉन्टिन्यूअसली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज करा है डेली अराउंड 5 ग्राम। बाकी प्री वर्कआउट के लिए मैं कैफीन के साथ एल सिट्रुलिन और बीटा एलेनिन यूज कर रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने यूज करा है एक फैट बर्नर। अच्छा हाँ, 3 और चीज मैंने यूज करी है, यानी मल्टीविटामिन, फिश ऑयल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो यार, जब आपको भूख लगती है तो आपका कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा ही। तो स्नैकिंग के लिए मैं लार्जली डिपेंडेंट था रोस्टेड चने और पॉपकॉर्न पे, क्योंकि इनमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं और इनको खाने के बाद पेट भरा भरा हो जाता है, विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द क्रेविंग्स। इनके अलावा मैं अमूल की डार्क चॉकलेट भी यूज करता था। मतलब अगर कभी बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है तो मैं 1 या 2 पीस चॉकलेट के खा लेता था। Throughout the fat loss journey, I tried to sleep for at least 7 to 8 hours. इसके अलावा मैंने बॉडी को हाइड्रेट रखने की भी पूरी कोशिश करी। ऑल्सो आई ट्राइड टू अवॉइड एल्कोहल, बट वंस इन अ ब्लू मून मैंने अपनी ड्रिंक्स फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करे।
बाकी जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो तो हो सकता है आप क्रैंकी हो जाओ, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगे, जिससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। सो आई ट्राई टू स्टे काम, बट माई फैमिली वॉज ऑल्सो सपोर्टिव, स्पेशली माई वाइफ। और आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, वो आपको खाना खिलाने की कोशिश करेंगी, और मेरे केस में भी ये हुआ। लेकिन मैंने उनको पोलाइटली समझाया कि माँ मुझे ये करना ही है, आप प्लीज मुझे 4-5 महीने कुछ मत बोलो। और शायद मेरी वॉइस में कन्विक्शन दिखा उनको, इसीलिए उसके बाद में उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। बाकी अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट्स की अनलिमिटेड सर्विंग दिन में ले सकते हो, मतलब सिट्रस फ्रूट्स की। ये नहीं कि आम का सीजन चल रहा है या आपने केले पील दिए या तरबूज खा लिया बहुत सारा। मैं सिट्रस फ्रूट्स जैसे मौसम्बी, संतरे, इनकी बात कर रहा हूं। तो क्या जो मैंने किया उससे आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? तो यार ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स अलग है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और पेशेंस रखोगे और प्रोसेस में विश्वास अगर आपका बना रहेगा, तो आप देर सवेरे डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर लोगे, और मुझसे भी बेटर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं करे हैं, तो प्लीज फटाफट से कमेंट करो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगा। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ गाइडेंस, कुछ एक ब्लूप्रिंट मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। बाय बाय।